Yes, hello students. Today we are going to discuss a very important chapter of class 10th, carbon and its compound. Okay, so we are going to discuss carbon and carbon and its compounds. Okay, so in this chapter we will discuss about the organic compound. Organic compound. Now what is organic compound? First we discuss that. Okay, so what is organic compound? Compound consists of carbon chain. Carbon chain is said to be a organic compound. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन चेन होती है. दैट्स कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स. ओके, एंड दैट्स वी से दैट वी आर डिस्कसिंग अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस टॉपिक. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, विच इज कंपोज ऑफ कार्बन. तो जनरली वी नो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन. फर्स्ट वी डिस्कस द वैलेंसी एंड सिंबल. ओके, तो व्हाट इज द वैलेंसी, second atomic number and third thing is symbol. And symbol, we write symbol here in a small letter. Okay, so what is the valency of carbon? We know atomic number of hydrogen is 1, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, कार्बन. तो वी नो द एटॉमिक नंबर इज 6. कितना है, 6. तो इसका वैलेंसी कितना होगा, के और एल सेल में देखेंगे और एम में देखेंगे तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 2 and 4. यही तो होगा. और ये क्या होगा, कार्बन का सिंबल. तो जनरली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो वैलेंसी है वो कितना होगा, 4 होगा. क्योंकि ये क्या, इसका वैलेंसी 4 इसलिए होगा क्योंकि इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में. तो वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंसी होगा. ओके, इन दिस केस तो हम कार्बन को लिख सकते हैं. कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी इसका होता है. ठीक है, तो कार्बन में क्या होता है, 4 वैलेंसी होती है. अब 4 वैलेंसी को ट्रांसफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी ताकि न्यूक्लियस से सेपरेट आउट हो. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को देना और 4 इलेक्ट्रॉन किसी एटम से लेना या किसी एलिमेंट से लेना पॉसिबल नहीं है. तो जनरली जो कार्बन होता है वो क्या करता है, ये 4 ना दे सकता है ना ले सकता है. तो कार्बन डू शेयरिंग. क्या करता है ये, शेयरिंग. और जो शेयरिंग करता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट कंपाउंड इज अ कोवलेंट कंपाउंड. क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड. तो कोवलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, जनरली दे डू शेयरिंग. क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं. एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं. इस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं. पर जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो कोवलेंट को हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो जो मेन केस है इस चैप्टर का वो इसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसकी जो IUPAC फॉर्म होती है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो इतना तो हमें समझ में आ गया, जो कार्बन होता है वो क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. और जनरली वैलेंसी इज 4. कितना वैलेंसी है इसका, वैलेंसी कितना है इसका, 4. तो कार्बन फॉर्म जनरली टेट्रावैलेंसी. व्हाट द कार्बन फॉर्मिंग, tetra means 4. Okay, so now first we discuss about the
एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन। किसके बारे में करेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली इसको पहले रब कर लेते हैं और फिर डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स। तो जनरली कार्बन शो इट्स एलोट्रॉपिक नेचर। जनरली इट हैविंग अ 3 एलोट्रॉप्स, which means it having a 3 forms, generally diamond, graphite and Buckminster fullerenes. Okay, so first of all, first we will study about the diamond. So we know the structure of diamond is like that. Okay, and the graphite structure is like that, and the Buckminster fullerenes is football like structure. It's football like structure, football like स्ट्रक्चर, ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो जनरली हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो डायमंड जनरली हार्ड इन नेचर। क्या होता है? डायमंड हार्ड होता है नेचर में, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 2.4175 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। सेकेंड थिंग इज अबाउट द डायमंड इज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी, विच मीन्स इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। थर्ड थिंग इज दैट इट हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल फॉर्म है इसकी स्ट्रक्चर्स की। और तो जो डायमंड होता है जनरली इट इज़ वेरी हार्ड इन नेचर। तो डायमंड कहाँ यूज़ होता है? अगर डायमंड की हम यूज़ की बात करें तो जनरली इट इज़ यूजेज इन द कैटरेक्ट सर्जरी, इन ग्लास कटिंग फैक्ट्री एंड इन हैवी ड्रिल्स। तो इनका यूज़ इस जगहों में होता है। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेफाइट। वेयर द यूज़ ऑफ द ग्रेफाइट? जनरली द वर्ड ग्रेफाइट इज केम फ्रॉम द वर्ड ग्रेफिन विच मीन्स टू राइट। तो ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वर्ड ग्रेफिन। ग्रेफिन मीन्स इज टू राइट। तो ग्रेफाइट जनरली हमने देखा होगा कि पेंसिल जो हमारी होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। और द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द ग्रेफाइट इज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ हाईली लस्ट्रस, यानी कि इसमें मेटालिक साइन होती है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जनरली सो लस्ट्रस इन नेचर। ओके, लस्ट्रस इन नेचर। और क्या हो सकती है ग्रेफाइट की? एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस इन नेचर, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड इट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह भी हम मशीनरीज में इसको यूज़ करते हैं। तो जनरली ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ा है। और सेकंड थिंग इज़ डैट इट इज़ वेरी इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट्स, यानी कि ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल, इट डिज़ोल्व नहीं होता इजीली, इनसॉल्युबल इन ऑल टाइप ऑफ अ सॉल्वेंट। तो ये ग्रेफाइट के बारे में हो गया। अब हम क्या करेंगे? बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ अ बकमिस्टर फुलरेंस? जनरली वी नो that it is the electrop of a carbon. Okay, first thing is that it is composed of a C60 carbons, which means 60 carbon chain is present in the Buckminster fullerenes। और जनरली फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये केज फॉर्म करेगा इनसाइड में। तो जो फुटबॉल में जो केजेस होते हैं, तो जनरली जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा वो कौन फॉर्म करता है? बकमिस्टर फुलरेन। ओके, तो बकमिस्टर फुलरेन इज फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक अ फुटबॉल। जनरली जो बकमिस्टर फुलरेंस होता है वो किस में सॉल्युबल होता है? तो बकमिस्टर जो फुलरेंस होता है वो सॉल्युबल होता है सिर्फ बेंजीन में, सॉल्युबल इन बेंजीन।
अब बेंजीन भी क्या है, एक सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। तो वो बेंजीन में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जो बेंजीन है वो कौन सी है, एक ऑर्गेनिक लिक्विड है जिसमें क्या हो जाएगा, बकमिंस्टर फुलरेंस एक सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ सुपर कंडक्टर्स, मेकिंग फॉर सुपर कंडक्टर। तो मैं थोड़ा साइड से रब कर लेता हूँ इसको। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग superconductors and also used for making semiconductors सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी बकमिंस्टर फुलरेंस यूज़ होता है। तो जनरली वी हैव डिस्कस अबाउट द बकमिंस्टर फुलरेंस, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो डायमंड में इतना जो इसका स्ट्रक्चर है वो टोटली पैक्ड है, जनरली क्या है, पैक्ड है। पर जो ग्रेफाइट में होता है जनरली इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती है। सपोज इन दोनों के बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेस होगी, वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करेगी। तो वैन डर वाल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्स, अभी हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और इसमें क्या होता है, कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ द थर्ड electrop is Buckminster Fullerene. तो Buckminster Fullerene we have discussed that it is composed of a C60 carbon chains, and the second thing is that it is used for making a superconductors. What is a superconductors? Those conductors, listen, what is a superconductor first? The question arises that those conductor which having a zero resistance, or it can transfer the electricity with 100% efficiency. The future conductor is of जो फ्यूचर कंडक्टर्स होंगे वो वो किससे बने होंगे, बकमिंस्टर फुलरेंस को। दैट इज यूज इन द मोबाइल फोन्स एंड द लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। तो इसको बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और इसी इलेक्ट्रॉपिक जो बिहेवियर को शो कौन करता है, कार्बन शो करता है। जिस प्रॉपर्टी से कार्बन क्या करता है, एक लॉन्ग चेन को फॉर्म करता है। यानी कि ये बहुत सारी जो चेन फॉर्म हो रही है ना, कार्बन, दिस इज अ कार्बन, ये क्या है, कार्बन है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटेनेशन, प्रोसेस इन विच द कार्बन फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन बाय ज्वाइनिंग विद ईच अदर। यानी कि जनरली कार्बन, अगर आप बहुत सारे कार्बन ज्वाइन करेंगे आपस में क्या फॉर्म करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट द कैटेनेशन फर्स्ट। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या होता है, एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। किससे सेल्फ लिंक होंगे, सेल्फ लिंक जनरली क्या होंगे, अपने एटम्स होंगे। जैसे कार्बन किसको लिंक करेगा, कार्बन से ही लिंक होगा, यानी कि सेम एटम से ही क्या करेंगे, वो लिंक होंगे। तो जनरली द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द अदर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो यानी कि अगर सेम एलिमेंट है, ये कार्बन है, इसी के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी कि क्या करेगा, यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन फॉर्म बोलेंगे। जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े, दैट इज ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस एंड डायमंड। तो वो किस में डिपेंड करते हैं, वो कैटेनेशन में ही डिपेंड करते हैं। यानी कि जनरली दे आर फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर्स by the property of catenations. Okay, so we will discuss about in this chapter we are going to discuss about catenation by detail. Okay, तो catenation यानी कि जो चैप्टर का बेसिक्स है वो किस में डिपेंड है, कैटेनेशन में डिपेंड है। Now we will discuss more about the catenation. तो कैटेनेशन में जरूरी नहीं कि शेप, यानी कि डिफरेंट शेप भी हो सकते हैं। जैसे कुछ उस तरह से शेप, यानी कि बेंजीन वाला जो शेप होता है, that is C6NH6, इस तरह का शेप भी फॉर्म हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ना किस तरह से लिंक, पर लिंक क्या करेंगे, सेल्फ लिंक होंगे। क्या होंगे, सेल्फ लिंक होंगे। जनरली जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से भी हो सकती है। तो कार्बन अटैच तो एक दूसरे से, यानी कि जो कैटेनेशन है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन है। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट
IUPAC ढंग से। इसके बाद हम क्या करेंगे, IUPAC पढ़ेंगे, ठीक है। तो IUPAC को हम डिस्कस करेंगे, तो उसको हम रफ कर लेते हैं और वी विल डिस्कस अबाउट द IUPAC फर्स्ट, ओके। तो कैटेनेशन तो समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक था। तो डिस्कशन अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन का कि हम अब क्या करेंगे, IUPAC को देखेंगे। तो जनरली अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम करेंगे IUPAC, और इसमें हम स्ट्रक्चर को बाय नेमिंग करेंगे, ठीक है। बाय नेमिंग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम करेंगे IUPAC से शुरू, IUPAC। तो IUPAC मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं IUPAC। IUPAC डिसाइड करता है कि केमिकल जो फार्मूला बना उसका नाम क्या होगा, या कोई नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या होगा। तो वो कौन डिसाइड करता है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म है। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग से करते हैं। पहले करेंगे हम स्टार्ट मिथ से। मिथ मतलब अगर कार्बन की इसमें वैल्यू होगी, इसमें मैं कार्बन की वैल्यू देता हूँ, अगर मिथ होगा तो कितना होगा, 1 कार्बन होगा। सेकंड है, अगर इथ होगा तो कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन होंगे, पहले इसको देखो। फिर प्रॉप होगा, प्रॉप मतलब 3 कार्बन होंगे। ब्यूट होगा तो 4 कार्बन होंगे। 5 अगर हम बोलेंगे पेंट होगा तो 5 कार्बन होंगे। हेक्स होगा तो 6 कार्बन होंगे। हेप्ट होगा, हेप्ट होगा तो कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन होंगे। सेफ्ट मतलब, और ऑक्ट बोल सकते हैं, ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन। नॉन मतलब 9 कार्बन, और डेक मतलब 10 कार्बन। तो ये क्या होगा, उनकी कार्बन काउंटिंग हो गई, ठीक है। तो ये IUPAC ने बताया है। अगर 1 कार्बन होगा तो क्या होगा, मिथ, यानी कि सिर्फ इसमें क्या होगा, 1 कार्बन होगा। इथ यानी कि 2 कार्बन होगा। प्रॉप होगा तो 3 कार्बन। ब्यूट होगा तो 4 कार्बन। पेंट होगा तो 5। हेक्स होगा तो 6। इस तरह से इनकी काउंटिंग आपको माइंड में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक एल्केन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्केन को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो एल्केन, ये काउंटिंग आपको याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, जनरली हम किसकी बात करेंगे, एल्केन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, एल्केन की बात करेंगे। और एल्केन में हम पढ़ेंगे, एल्केन जो होता है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ। एल्केन जनरली सिंगल बॉन्ड वाला होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसका जर्नल फॉर्मूला जो होता है, जर्नल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला होगा इसका कितना, CnH2n+2। अब देखो CnH2n+2 जिसका फॉर्मूला है, अगर मैं बोल दूं इसका जो सफिक्स है उसको क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मिथ से स्टार्ट करते हैं। मिथ मतलब क्या था, बताया था आपको, मिथ मतलब सिंगल कार्बन एटम। अब मिथ है और एल्केन का पार्ट है, तो सफिक्स क्या होगा इसमें यूज़, मिथ एन। क्या यूज़ होगा, मिथ एन यूज़ होगा। और मिथ एन मतलब, यानी कि मिथ मतलब एक कार्बन होगा, यानी कि जो एन की वैल्यू होगी इसमें वो कितना होगा, 1 होगी। अब देखो इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो C1H2 × 1+2। तो ये फॉर्मूला कुछ बन गया CH4। ये फॉर्मूला बन चुका है,
जिसको हम बोलेंगे मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो कार्बन में कितने थे? 4 बॉन्ड एटम थे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4 थे। और यानी कि अब 4 हाइड्रोजन के साथ इसने शेयरिंग कर दी, तो यानी कि इसने इसके साथ शेयर कर दिया, इसने इसके साथ शेयर कर दिया, इसने इसके साथ शेयर कर दिया, इसने इसके साथ शेयर कर दिया। तो अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि इसने क्या कर दी? शेयरिंग कर दी। क्या कर दी है? शेयरिंग कर दी इन बॉन्ड एटम के साथ। ये देखो शेयरिंग हो गई। क्या हो गई? शेयरिंग हो गया। तो यानी कि कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाइड्रोजन का भी यहाँ पे डुप्लेट फॉर्म हो गया। देखो 1 और 2 इसने हीलियम का अचीव कर दिया। क्या कर दिया? हीलियम का इसने अचीव कर दिया। तो यानी कि ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो इसने क्या कर दिया? यहाँ पे शेयरिंग कर दी। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? मीथेन। क्या फॉर्म कर रहा है? मीथेन। अब सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड केस पढ़ेंगे इथेन। क्या पढ़ेंगे? इथेन। अब इथेन क्या होगा? इथेन मतलब 2 कार्बन। इथ किस में आ रहा था? सेकंड नंबर पे आ रहा था। और सफिक्स क्या यूज़ होगा? एन, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं अभी। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, ये तो था। अब इथ मतलब 2 कार्बन, यानी कि n की जगह पे हम क्या करेंगे? 2 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? 2। तो ये कितना बन जाएगा? C2 2 × 2 +4 +2, तो कितना हो गया? देखो इसके n की जगह में 2 रखा, तो 2 2 जा 4 +2 दैट इज 6। तो C2H6। ओके, तो C2H6 बन गया। अब देखो कैसे होगा। तो C कितने? 2 है, 2 C है, और इसका 4 एटम बना दो। एक ही है, एक ही है। तो ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो ये शेयरिंग हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन से शेयरिंग कर देंगे। ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। हमें पता है ना कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन वी नीड। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग, और यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग हमने दिखा दी। यहाँ पे क्या दिखा दी? बॉन्डिंग दिखा दी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये इथेन का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? इथेन का फॉर्मूला हो गया। तो यानी कि C2H6 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इस वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले का चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये किसका हो गया? इथेन का हो गया। वैसे अब हम क्या करेंगे? एक लास्ट का डिस्कस करेंगे, बाकी आप इसको खुद बनाना। प्रोपेन, ब्यूटेन आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो एक और इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसको अब इसको रब कर लेते हैं एल्केन के बारे में, क्योंकि हम एल्केन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अब देखो इथेन हो गया। अब कर लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, तो प्रोपेन जनरली क्या हो गया? कितना कार्बन हो गए? प्रॉप मतलब 3 नंबर पे था ना प्रॉप। तो फॉर्मूला क्या? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो n = कितना है? 3 है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉप है। तो प्रॉप यानी कि C3H2 × 3 +2, तो C3H6 और +2 दैट इज C3H8, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। बन गया प्रोपेन। अब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बना? C3 कार्बन को 4 बॉन्ड से घेर दो, तब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि इसका ओपन स्ट्रक्चर किस तरह बन गया? इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? C3H8 प्रोपेन का हो गया।
तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड वाला बन चुका है, डेट इज जनरली दे आर, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं क्या, जो एल्केन होते हैं, एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बर्न्स विद द सूटी फ्लेम्स, बर्न्स विद द सूटी फ्लेम, सूटी येलो फ्लेम, येलो फ्लेम। तो जो एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जो बर्न करेंगे सूटी येलो फ्लेम, यानी कि येलो फ्लेम से बर्न करेंगे, यानी कि इसमें क्या नहीं होता, कंप्लीट कंबशन नहीं होता। जनरली जो सिंगल बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जनरली सिंगल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एल्कीन। एल्कीन समझ में आ गया, एल्केन में आप स्ट्रक्चर बना दोगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये आपके स्ट्रक्चर बन जाने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एल्कीन को डिस्कस करेंगे अब हम क्या समझेंगे, एल्कीन और एल्काइन को यहीं पे समझ जाते हैं, ठीक है। एल्काइन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एल्कीन एल्काइन को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एल्कीन जनरली क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जनरली डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। सेकेंड थिंग इज दैट जनरल फार्मूला जो इसका है, जनरल फार्मूला जो है इसका वो है CnH2n, ये क्या है, इसका जर्नल फार्मूला है। और जो एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और जनरल फार्मूला इसका जो होगा CnH2n-2, ठीक है। तो जनरली जो इसका स्टार्ट होता है, इसमें कंपलसरी डबल बॉन्ड यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसमें 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसलिए हम मीथेन से शुरुआत नहीं करते, हम करेंगे शुरुआत किससे, इथ से, क्योंकि 2 कार्बन कंपलसरी है। तो यानी कि जो हम इसको लिखेंगे इथ, और इसका जो सफिक्स है, सफिक्स क्या होगा, सफिक्स इज इन, तो इथीन क्या होगा, इथीन। तो इथ मतलब n=2, तो यानी कि n की जगह पे क्या रख दो 2, तो कितना हो जाएगा C2H2 × 2, तो ये बन जाएगा C2H4। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें पता है ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक इधर, एक इधर, यानी कि कार्बन को 4 बॉन्डों से घेरना इम्पॉर्टेंट है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बन गया इथेन। वैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इथाइन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका सफिक्स कितना है, इसका सफिक्स है आइन, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, इथाइन। नाम से ही पता चल जाना चाहिए डबल बॉन्ड वाला कौन सा है और सिंगल बॉन्ड वाला कौन सा है। तो इथाइन बोले तो सिंपल से कैसे करेंगे इथाइन को, देखो इथ फार्मूला क्या है, n=2 होगा, इथ है मतलब 2, और जनरल फार्मूला में पता है C2H2 × 2 तो ये जाएगा C2H4 और ये माइनस करके C2H2 बन जाएगा। कॉमन सी बात है, समझ में आ गया। अब देखो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगना ज़रूरी है, क्योंकि ये कौन सा वाला है, इथाइन वाला है। अब देखो 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और 1 4। एक और अब इसका डिस्कस कर लेते हैं, डैट इज़ प्रोपाइन। नाउ प्रोपाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा प्रोपीन, ये बन जाएगा प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है। तो प्रोप मतलब 2 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे, तो प्रोप कितने नंबर पे था, 3 पे ना, तो C3H6 बन गया प्रोपीन। वैसे अब प्रोपाइन, तो प्रोपाइन कैसे बनेगा, n=3 और जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, C3H2 × 3 - 2, तो C3 6 - 2 दैट इज़ 4, C3H4 कुछ इस तरह से बनेगा। अब यानी कि हमें पता है 3 कार्बन है,
किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमने लगा दिया 1 2 3 4 4 बॉन्ड से कार्बन घिर गया, ये वाला कार्बन तो ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 एंड 4, ये भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4, इस तरह से इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4, हर कार्बन को चेक करना है, 4 बॉन्ड से घिरा है। 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ये समझ में आ गया, ये प्रोपीन बन गया। वैसे प्रोपाइन कैसे बनेगा, C3 होगा और किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब इसका ऑक्टेट देखो कैसे कंप्लीट होगा। 1 2 3 एंड 1 4, इसका पूरा हो गया। 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, इस बीच वाले का भी पूरा हो गया। अब लास्ट वाले का हमें इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप अगर एल्काइन में चलेंगे तो पूरा करना, आप यहाँ से प्रोपाइन के बाद ब्यूटाइन में भी चलना, ब्यूटाइन के बाद पेंटाइन में भी चलना, वैसे ही एल्कीन में करना, प्रोपीन के बाद करना ब्यूटीन में चलना, फिर पेंटीन में चलना। लगभग जो काउंटिंग हमने लिखाई है उसको प्रैक्टिस करना। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा हम डिस्कस करेंगे IUPAC के बारे में, ठीक है, ढंग से। ओके, थैंक यू।